And welcome back to the channel. In this video, we will discuss about basis of accounting and important concept in accounting. Let's start. बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स किस बेसिस पर मेंटेन किए जाते हैं. बेसिकली ये जो है दो बेसिस पर क्या है मेंटेन किए जाते हैं. फर्स्ट इज कैश बेसिस एंड सेकंड इज एक्रूअल बेसिस. फर्स्ट, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. इस मेथड में ट्रांजैक्शंस तब रिकॉर्ड किए जाते हैं जब कैश रिसीव या पे किया जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने जून में सर्विसेज दी और पेमेंट जुलाई में मिली तो इनकम जुलाई में रिकॉर्ड होगी. नेक्स्ट बेसिस इज एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. इस मेथड में इनकम और एक्सपेंसेस उनके अर्न या इनकर होने पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, चाहे कैश रिसीव या पे हुआ हो या नहीं. फॉर एग्जांपल, अगर जून में सर्विस दी और पेमेंट जुलाई में मिलेगी तो इनकम जून में ही रिकॉर्ड होगी. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस. कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस में डिफरेंस क्या? कैश बेसिस में ट्रांजैक्शंस तब रिकॉर्ड किए जाते हैं जब कैश रिसीव या पे किया जाता है, जबकि एक्चुअल बेसिस में ट्रांजैक्शंस तब रिकॉर्ड किए जाते हैं जब वो अकर होते हैं, चाहे कैश रिसीव या पे हुआ हो या नहीं. सेकंड डिफरेंस क्या है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये जो होता है बहुत ही सिंपल मेथड होता है, और जबकि एक्चुअल बेसिस जो होता है वो बहुत ही मोर एक्यूरेट होता है. अब कैश बेसिस जो है वो छोटे बिजनेसेस के लिए सुटेबल होता है, और जबकि एक्रूअल बेसिस लार्ज बिजनेसेस और कंपनीज के लिए सुटेबल होता है. कैश बेसिस में आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्सपेंसेस को शो नहीं करता, जबकि एक्रूअल बेसिस रिसीवेबल्स और पेबल्स को शो करता है. इसका क्या कंक्लूजन निकला कि कैश बेसिस जो होता है वो सिंपल होते हैं और छोटे बिजनेसेस के लिए सुटेबल है, जबकि एक्चुअल बेसिस बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन की ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर प्रोवाइड करती हैं. इसलिए मोस्ट कंपनीज एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करती हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स, गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स का एक सेट होते हैं जिन्हें अकाउंटेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते समय फॉलो करते हैं. इनका मेन पर्पस क्या होता है? इनका मेन पर्पस ये इंश्योर करना होता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो, एक जैसी हो, रिलायबल हो और कंपैरेबल हो. फॉर एग्जांपल, अगर सभी कंपनीज सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करें तो इन्वेस्टर्स और यूजर्स आसानी से उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकती हैं. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सोचो, अगर हर कंपनी अपने अलग अलग अकाउंटिंग रूल्स फॉलो करे तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना और कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पहला ऑब्जेक्टिव है यूनिफॉर्मिटी लाना. जब सभी बिजनेसेस सेम रूल्स फॉलो करते हैं तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक सिमिलर फॉर्मेट में प्रिपेयर होते हैं. इससे क्या होती है? कंफ्यूजन कम होती है और इंफॉर्मेशन को समझना इजी हो जाता है. सेकंड इज रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करना. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ज्यादा रिलायबल और ट्रस्टवर्दी बनाते हैं. इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और अदर यूजर्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि रिपोर्ट्स स्टैंडर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं. ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट कंपैरिजन. कंपैरिजन मतलब क्या है? कंपैरिजन को इजी बनाना. जब डिफरेंट कंपनी सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं तो उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना इजी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टर्स इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा. फोर्थ इज ट्रांसपेरेंसी. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बिजनेसेस को इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए इनकरेज करती है. इससे स्टॉक होल्डर्स को कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस के बारे में क्लियर पिक्चर मिलती है. नेक्स्ट टॉपिक इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जीएसटी जो होता है वो इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स रिफॉर्म्स में से एक है.
सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी क्या है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगाया जाता है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था। जीएसटी अपने से पहले अलग अलग टैक्सेस जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स ये सब लगते थे। फिर जीएसटी ने इन सब टैक्सेस को रिप्लेस करके वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक मोबाइल फोन खरीदते हैं, तो मोबाइल के प्राइस के साथ जो टैक्स पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जीएसटी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया। इंडिया में जो जीएसटी लगता है वो बेसिकली 4 टाइप्स के लगते हैं। फर्स्ट इज सीजीएसटी, सेकंड इज एसजीएसटी, थर्ड आईजीएसटी एंड फोर्थ इज यूटीजीएसटी। फर्स्ट इज सीजीएसटी। सीजीएसटी की फुल फॉर्म क्या आती है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये होता क्या है? जब ट्रांजैक्शन एक ही स्टेट के अंदर होती है तो टैक्स का एक पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, वो हमारा कौन सा होता है? सीजीएसटी। नेक्स्ट इज एसजीएसटी। अब उसी ट्रांजैक्शन का जो दूसरा पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसजीएसटी। थर्ड इज आईजीएसटी। आईजीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये टैक्स जो होता है गुड्स या सर्विसेज एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई की जाती है तब कौन सा लगता है? हमारा आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। And last fourth is UTGST, and UTGST full form is Union Territory Goods and Services Tax. ये टैक्स उन यूनियन टेरिटरीज में लगाया जाता है जहां लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती। जब गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर होती है तब सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी चार्ज किया जाता है। एंड जीएसटी जो होता है वो कितना परसेंट चार्ज किया जाता है? 18%। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ अ प्रोडक्ट वर्थ 1000 रुपीज इज सोल्ड विद इन अ स्टेट एंड द जीएसटी रेट इज 18%। अगर एक प्रोडक्ट है वो हमने कितने में खरीदा है? 1000 रुपीज का, और उसको बेचा है किस पे? 18% जीएसटी पर। तो कैसे सेल करेंगे? सबसे पहले हमारा कितना परसेंट लगता है? 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी। तो टोटल कितना होगा? 18%। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने एक प्रोडक्ट है जो उसकी वर्थ कितनी है? 1000 रुपीज, यानी उसके ऊपर सीजीएसटी लगा 9%। 1000 का 9% 90 रुपीज। ऐसे ही एसजीएसटी, एसजीएसटी पे भी कितना लगता है? 9%। 1000 का 9% कितना हुआ? 90। तो टोटल जीएसटी कितना हो गया? 180 रुपीज। एंड हमें जो अगर क्या करना है, खरीदना है, तो वो फाइनल प्राइस कितना होगा? 1000 प्लस 180 रुपीज। दिस इज 1180 रुपीज। दिस इज फाइनल प्राइस। एंड लास्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। फर्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स। जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है क्योंकि ये गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई पर लगता है। इसने कई इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके टैक्सेशन सिस्टम को सिंपल बना दिया। नेक्स्ट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टैक्स उस स्टेट को मिलता है जहां गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम की जाती है, ना कि जहां उन्हें प्रोड्यूस किया गया हो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मल्टी स्टेज टैक्स। जीएसटी सप्लाई चेन के हर स्टेज पर लगता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलिंग और रिटेलिंग, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स का बर्डन पड़ता है। नेक्स्ट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है। इस क्यों होता है? क्योंकि बिजनेसेस अपनी परचेजेस पर दिया गया जीएसटी और सेल्स पर पेबल जीएसटी से एडजस्ट कर सकते हैं। इससे टैक्स बर्डन कम हो जाता है। नेक्स्ट इज सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर। जीएसटी ने वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई अन्य इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। वो कौन सा? हमारा जीएसटी। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। जीएसटी सिस्टम ऑनलाइन और इनवॉइस बेस्ड है, जिससे टैक्सेशन प्रोसेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट और इजी
ट्रैक हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज रिड्यूसेस कैस्केडिंग इफेक्ट। इससे क्या होता है कि जीएसटी टैक्स ऑन टैक्स की प्रॉब्लम को एलिमिनेट करता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म की वजह से एक ही वैल्यू पर बार बार टैक्स नहीं लगता। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।